जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम यहाँ पर यह लाइव चर्चा का कार्यक्रम प्रारंभ कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। और यह लाइव चर्चा का जो प्रोग्राम है, आज का जो विषय है, योग सूत्र, पतंजलि योग सूत्र पर आगे बढ़ते हुए क्रम में हम आज चर्चा को लेंगे। तो अब प्रश्न क्या था कि ध्यान उपाय क्या है? विवेक ख्याति। विवेक ख्याति की 7 प्रांत भूमियां, प्रज्ञा भूमियां बताई गई। विवेक ख्याति क्या होगा और कैसे होगा? तो महर्षि पतंजलि ने कहा कि विवेक ख्याति किस प्रकार से प्राप्त होगी, विवेक की जागृति किस प्रकार से होगी। तो योग के अंगों का अनुष्ठान करना चाहिए, योग के अंगों का अनुष्ठान करना चाहिए। तो योग के अंगों का अनुष्ठान किस प्रकार करना चाहिए और योग के अंग कितने हैं? योग के अंग कितने हैं? तो महर्षि पतंजलि लिखते हैं कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टवंगानी। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टवंगानी। योग के 8 अंग हैं। योग के 8 अंग हैं। कौन कौन से 8 अंग हैं? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। साधन पाद में इन 8 अंगों में साधन पाद नामक जो अध्याय है, दूसरा अध्याय जिस पे अभी हम चर्चा कर रहे हैं, इसमें 5 अंगों का ही वर्णन मिलता है। तो व्याख्या जो महर्षि पतंजलि ने की है 5 की है। बाकी जो 3 अंग हैं उनका वर्णन विभूति पाद में, मतलब तीसरे अध्याय में मिलता है। तो दूसरे अध्याय और तीसरे अध्याय को ऐसे बांट कर क्यों रखा गया? अष्टांग योग को 2 अध्याय में क्यों बांटा गया? इसलिए बांटा गया क्योंकि पहले ये जो साधन पाद है, जो दूसरा अध्याय है, इसमें अष्टांग योग की बहिरंग साधनाएं, इनको 2 भाग में विभाजित किया गया है। महर्षि पतंजलि ने अपने इस अष्टांग योग को 2 भागों में विभाजित किया है, बहिरंग और अंतरंग। यम नियम आसन प्राणायाम और प्रत्याहार, ये 5, यम नियम आसन प्राणायाम और प्रत्याहार, ये जो 5 हैं इनको बहिरंग माना गया है। धारणा ध्यान और समाधि, इनको अंतरंग माना गया है। ये आंतरिक रूप से ये घटनाएं घटती हैं और ये बहिरंग है। हठ योग अगर हम कहें तो बहिरंग विषय है, राजयोग अंतरंग विषय है। तो महर्षि पतंजलि ने इस प्रकार से अष्टांग योग को 2 भाग में विभाजित किया है, बहिरंग साधना और अंतरंग साधना। इसकी चर्चा वो विभूति पाद में करते हैं, यहां पर नहीं करते, लेकिन आपके लिए हम बता देते हैं यहां पर कि ये 2 भाग में उन्होंने विभाजित करके रखा है, बहिरंग साधना और अंतरंग साधनाएं। तो अब यह जो अष्टांग योग है, योग के 8 अंग बताए गए हैं। कहीं कहीं पर अगर हम हठ प्रदीपिका ग्रंथ पढ़ते हैं तो उसे चतुरंग योग बोलते हैं, कि वो चतुर अंग, 4 अंग योग के विशेष रूप से वहां पर बतलाए गए हैं। अगर हम आपको घेरंड संहिता पढ़ते तो सप्तांग है। किसी किसी उपनिषद में षष्टांग, और कुछ उपनिषदों में, जैसे कि कुछ उपनिषद है बिंदु योग उपनिषद, और कुछ उपनिषद में 16 अंग भी बताए गए हैं, 16 अंग भी बताए गए हैं। कहीं पर अष्टांग योग, वासिष्ठ में भी अष्टांग योग की चर्चा है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। लेकिन वहां पर भी बहिरंग अंतरंग साधनाएं अलग ढंग से हैं। यहां पर प्रत्याहार तक को
बहिरंग माना है महर्षि पतंजलि ने, लेकिन योग वासिष्ठ में महर्षि वशिष्ठ ने प्राणायाम तक बहिरंग माना है। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि 8 में से 4 को डिवाइड किया है। 4 जो है बहिरंग और 4 अंतरंग योग वासिष्ठ में, लेकिन पतंजलि योग सूत्र में 5 बहिरंग है और 3 अंतरंग है। ये डिफरेंस जरूर ध्यान रखना चाहिए विद्यार्थियों के लिए जो परीक्षा देने वाले हैं। योग वासिष्ठ में अष्टांग योग की चर्चा है, लेकिन वहां पर बहिरंग साधना में 4 साधनाएं हैं, अंतरंग में 4 हैं। लेकिन पतंजलि योग सूत्र में 5 साधनाएं, पहली 5 साधनाएं बहिरंग हैं, आखिरी की 3 साधनाएं अंतरंग हैं। ये अंतर ध्यान में विद्यार्थियों को रखना चाहिए, परीक्षाओं में इस पर प्रश्न बनाए जाते हैं। इसी प्रकार से उपनिषदों में भी कहीं कहीं अंतर आता है, और उपनिषद में भी योग उपनिषद, मूल उपनिषद में नहीं ऐसा कुछ अंतर आता। योग उपनिषदों में कुछ चर्चाएं आती हैं जो बाद में लिखे गए, तो उन पर थोड़ा थोड़ा अंतर आपको मिल सकता है। सिद्ध सिद्धांत पद्धति गुरु गोरखनाथ जी की रचना है, उस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे, उस पर भी सीरीज आएगा। तो जो सिद्ध सिद्धांत पद्धति है उसमें भी अष्टांग योग की ही चर्चा है। हाँ, उसमें फिर अंगों की व्याख्या थोड़ी अलग हो जाती है, ये जरूर है। तो अब हम देखेंगे कि यहां पर अंगों की व्याख्या कैसे होती है। तो यहां पर महर्षि पतंजलि यम नियम, यम और नियम में वो 5 यम बताते हैं और वो 5 नियम बताते हैं। वो 5 यम बताते हैं और वो 5 नियम बताते हैं। तो 5 यम और 5 नियम, लेकिन हठ पर दीपिका ग्रंथ में 10 यम और 10 नियम की भी बात की जाती है। हठ पर दीपिका स्वात्मा राम जी, वो भी नाथ संप्रदाय का ग्रंथ है, जैसे कि सिद्ध सिद्धांत पद्धति भी नाथ संप्रदाय का। ठीक, गोरक्ष संहिता भी है एक गुरु गोरखनाथ जी की, तो वो भी नाथ संप्रदाय के अंतर्गत ही आता है। और भी कुछ ग्रंथ आते हैं नाथ संप्रदाय के। तो हठ पर दीपिका ग्रंथ भी, लेकिन यह जो हठ, क्योंकि थोड़ा सा ये ऐसे काल में इन ग्रंथों की रचना हुई है जहां पर इन ग्रंथों को उतना महत्व नहीं दिया गया, और बाद में और कुछ काल ऐसा था, कुछ आक्रमणकारियों का काल था जिससे कि इनका संरक्षण अच्छा नहीं हुआ। तो हठ पर दीपिका ग्रंथ को भी बहुत शुद्ध रूप में नहीं माना जाता। ये बिल्कुल इसीलिए कुछ हठ पर दीपिका, कुछ पब्लिकेशंस है, जैसे कि स्वामी कुवल्यानंद जी का कैवल्य धाम है, लोनावला कैवल्य धाम, तो वहाँ से जो हठ पर दीपिका ग्रंथ का प्रकाशन होता है उसमें यम नियम की चर्चा बिल्कुल नहीं मिलती है। हाँ, वहाँ पर एक नया अध्याय जोड़ा जाता है, 5वां अध्याय, जो कि योग चिकित्सा पे आधारित है। ज़्यादा से ज़्यादा 23-24 उसमें सूत्र होंगे, ज़्यादा नहीं है, छोटा सा अध्याय। तो ये है, लेकिन कुछ दूसरे प्रकाशन हैं जो हठ पर दीपिका में यम नियम को भी जोड़कर दिखलाते हैं कि 10 यम और 10 नियम स्वात्मा राम जी ने बताए हैं। अब ये 10 यम क्या हैं, अब ये 10 नियम क्या हैं, हम इसको कल इसको ले लेंगे। जो हठ पर दीपिका का जो आधार है यम नियम का, उसको हम कल क्या किस तरह से हठ पर दीपिका में, हालांकि हर पब्लिकेशन हठ पर दीपिका ग्रंथ को जो प्रकाशन करने वाले हैं वो सब नहीं इसको प्रिंट करते हैं। कुछ ही संस्थाएं हैं जो यम नियम हठ पर दीपिका में मानती हैं, लेकिन विद्यार्थियों के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। 10 यम और 10 नियम पर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो जरूर इसकी भी हम चर्चा कल के वीडियो में कर देंगे। आज हम योग सूत्र के अनुसार देखते हैं। तो महर्षि पतंजलि ने 5 यम बताए हैं और 5 नियम बताए हैं, और ज़्यादातर यही प्रसिद्ध है, यही प्रचलित है। जो 5 यम और 5 नियम माने गए हैं यही ज़्यादा प्रसिद्ध है, यही ज़्यादा प्रचलित है। उनमें भी हठ पर दीपिका ग्रंथ में जो सब मान्य है, जो सर्वमान्य है, हठ पर दीपिका ग्रंथ में ये लिखा गया है कि अहिंसा ही सबसे बड़ा यम है। ये सब जगह मिलेगा, जितने भी हठ पर दीपिका ग्रंथ छापने वाले जो संस्थाएं हैं वो ये वाला टॉपिक या श्लोक जरूर वो उनमें पाया जाता है कि सबसे बड़ा जो यम है
वो अहिंसा है। और सबसे बड़ा जो नियम है, कोई बता सकता है कि सबसे बड़ा नियम क्या हो सकता है जी? योगी के लिए सबसे बड़ा नियम क्या हो सकता है? अगर आप बता पाए तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद मैं बता दूंगा। योग तत्व उपनिषद, योग तत्व उपनिषद में भी हट प्रदीपिका के अनुसार जो है यम नियम की वैसी ही चर्चा वहां पर भी मिलती है। शब्दों का थोड़ा फेरबदल जरूर है लेकिन सेम है। वहां पर भी सबसे बड़ा यम बताया गया है, सबसे बड़ा यम वहां बताया गया है अहिंसा। अहिंसा ही सबसे बड़ा यम है। और सबसे बड़ा नियम क्या हो सकता है, ये प्रश्न बन जाता है। तो योग तत्व उपनिषद में भी सबसे बड़ा नियम बताया गया है अल्पाहार। अल्पाहार, ठीक है, अल्पाहार जो है वो सबसे बड़ा नियम है। और सबसे बड़ा जो यम है वो अहिंसा है। ठीक, हठ पर दीपिका ग्रंथ में स्वामात्मा राम जी लिखते हैं कि सबसे बड़ा यम तो अहिंसा है और सबसे बड़ा नियम क्या है? मिताहार। मिताहार मतलब सात्विक भोजन कीजिए। गणेश जी के हाथ में मोदक है ना, मिताहार का संकेत है। तो सात्विक भोजन कीजिए। सात्विक भोजन, सरल भोजन, स्वादिष्ट, सुनिग्ध, तीखा, लवण युक्त, बहुत तेल युक्त, बहुत जलाया हुआ है, रोस्टेड, फ्रेंच फ्राइड जो आजकल लोग खाते हैं, ऐसी चीजों का सेवन ना करे तो अच्छा है। तो सार आप जान लीजिए, यम नियम में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो अहिंसा है और नियम में वो अल्पाहार है या मिताहार है। तत्व योग तत्व उपनिषद के अनुसार अल्पाहार बोला गया है और यहाँ मिताहार बोला गया। तो अल्पाहार यहाँ भी बोला गया कि भाई आप जो है आधा पेट ही खाना खाइए, 50% भोजन से भरिए, 25% पानी से भरिए, 25% हवा के लिए छोड़ दीजिए, वायु के लिए छोड़िए। इस प्रकार से भी बताया गया है योग शास्त्र में, पीछे के शास्त्रों में। महर्षि पतंजलि भोजन के विषय पे उतना नहीं बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि जो पतंजलि योग सूत्र है वो साइकोलॉजिकल बातें ज्यादा करता है, मनोवैज्ञानिक तथ्य इसमें आपको ज्यादा मिलेंगे। अभी यम है तो यम की बाधा में भी वो मनोवैज्ञानिक बातें करेंगे। यम में बाधा क्या है तो मनोवैज्ञानिक पॉइंट्स को वो रखेंगे, अभी आएगा आगे, इस सब में चर्चा आएगी। तो अब यम क्या है, अब हमारा विषय है कि यम क्या है, यम कौन कौन से हैं, किनको यम कहा गया है। तो यम और नियम की चर्चा करते हैं। तो 5 यम बताए हैं महर्षि पतंजलि ने। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमहा, अर्थात यह यम है। अब यम का अर्थ क्या होता है, यम का क्या तात्पर्य है, आप यम से क्या समझते हैं? यम, शम, दम, दम ही समझना चाहिए, लेकिन यम से क्या अर्थ आप निकालते हैं? ठीक, तो यम का अर्थ वास्तव में संयम से है। यम का अर्थ है मन पर नियंत्रण से। यम का अर्थ प्रत्याहार से लिया गया है, इसलिए यम को और बेहतर तरीके से बताने के लिए संयम कहा जाता है। तो अहिंसा, सबसे पहला यम है अहिंसा। अहिंसा की व्याख्या महर्षि पतंजलि ने की है कि अहिंसा क्या होता है, लेकिन आगे उन्होंने फिर सत्य, अस्तेय को बहुत विस्तार में, या ब्रह्मचर्य को, या अपरिग्रह का बहुत विस्तार वर्णन वो नहीं कर रहे हैं, अहिंसा का, क्योंकि अहिंसा सबसे महत्वपूर्ण नियम है, ये ध्यान रखिएगा। अहिंसा क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट जो नियम है उसको अहिंसा को ही माना गया है कि आप द्वेष मत रखिए। अहिंसा करने का मतलब द्वेष नहीं करना चाहिए और मन में कटु भावना नहीं रखनी चाहिए। इसके आगे वो सत्य को भी समझाएंगे, फिर वो नियम को समझाएंगे, फिर नियम को समझाने के बाद नियम की व्याख्या करेंगे। सत्य, अस्तेय, इन सब की जो है संक्षेप में चर्चाएं यहाँ पर प्राप्त होती हैं कि हिंसा क्या है, अहिंसा क्या है, लोभ क्या है। ऐसे ऐसे सूत्र हमें आगे मिलने वाले हैं, हम उस पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। तो वो
चर्चा का विषय है। यम नियम में काफ़ी चीज़ें आती हैं, नियम में भी काफ़ी चीज़ें आती हैं, उसमें भी। तो आज हम विशेष रूप से यम को समझते हैं कि अहिंसा क्या है। अहिंसा की स्थापना से भी वैराग्य की स्थापना मानी गई है। सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाशयत्वम, सत्य की दृढ़ स्थिति होने पर योगी की वाणी द्वारा जो क्रिया होती है उसमें फल का आश्रयत्व होता है, अर्थात उसकी वाणी अमोघ होती है, सिद्ध हो जाती है। सत्य का पालन करना चाहिए। तो दूसरा यम है सत्य। ठीक, सत्य के बाद अस्तेय। अस्तेय का मतलब चोरी ना करो भाई, चुरा कर कोई चीज मत ले आओ, कहीं से कॉपी पेस्ट मत मारो अपने ज्ञान को, और चोरी मत करो। ठीक है, और क्योंकि चोरी करने में जब ज्ञान की चोरी होती है तो वो अधूरी होती है, कभी भी उसे पूरा कॉन्सेप्ट तो मिलेगा नहीं। अब ज्ञान की चोरी का क्या मतलब? कोई व्यक्ति शास्त्रों से बातें कर रहा है तो वो ज्ञान की चोरी नहीं कही जाएगी। क्यों? अगर वो उसको समझ रहा है तो चोरी कही जाती है। ज्ञान की चोरी जब ज्ञान से लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी किसी की बातें, किसी का टॉपिक उसने ले लिया और अपने काम में लगा लिया। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ, ब्रह्मचर्य की सिद्धि होने पर वीर्य लाभ होता है। लेकिन यहां पर ये जो टीकाकार महोदय है ना, यहां पर मैं जो जिनका भाष्य ज्यादा फोकस कर रहा हूं वो ऋषि व्यास हैं। तो वो यहां पर लिखते हैं कि ब्रह्मचर्य की सिद्धि होने पर बल का लाभ होता है। किसका लाभ होता है? बल का लाभ होता है। अब आप वीर्य का क्या अर्थ समझते हैं? अब देखिए, व्यास ऋषि ने इसे बहुत खींचा नहीं है अपने भाष्य में। उन्होंने ये सबसे आज ही मेन हमारा टॉपिक है, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ। अहिंसा हम और अभी आगे कल की व्याख्या में या परसों की व्याख्या में अहिंसा को हम और विस्तार से समझेंगे। लेकिन सत्य का मतलब सत्य का साथ रहना, सत्यवादी बनना और सत्य कर्म करना। और दूसरी चीज अस्तेय मतलब चोरी से बचो। चोरी वाला व्यक्ति कभी योग नहीं होगा, बेचारा वो टेंशन में रहेगा, चोरी किया हुआ है, हमेशा उसको डर रहेगा कि मैंने चोरी किया है। ठीक है, तो या फिर वो अपने आप को चलहाक समझेगा कि मैंने चोरी किया है, तो वृत्तियां हावी रहेंगे उसके ऊपर। तो बेचारा योग कहां से करेगा चोरी करने के बाद? तो चोरी करने के बाद उसका योग सरल नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए अस्तेय, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अपरिग्रह, परिग्रह मतलब अधिक संग्रह करना, बहुत संग्रह करने के पीछे नहीं पड़ना चाहिए, ये समझाने की कोशिश। अपरिग्रह उसको भी हम बढ़िया से समझेंगे, लेकिन आज हम मुख्य रूप से ब्रह्मचर्य को समझते हैं। और महर्षि व्यास जो इसका भाष्य देते हैं, इसका भाष्य पढ़ना चाहिए। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ, महर्षि व्यास लिखते हैं, यस्य लाभात प्रतिघान गुणात कर्षयति सिद्ध्यस्य विन्येषु ज्ञानम आधातु समर्थो भवतिति। वीर्य लाभ क्या है? वीर्य का अर्थ है, वो लिखते हैं, ब्रह्मचर्य की सिद्धि होने पर बल का लाभ होता है, जिसके लाभ से गुणों से अप्रतिघात होना, रूप शक्ति बढ़ती है, अर्थात 3 गुना योगी को बाधा ना कर सके ऐसी शक्ति बढ़ती है। विनय करने वाले जिज्ञासुओं में ज्ञान प्रदान करने को समर्थ होता है, यह सिद्धि होती है। जो वीर्य लाभ करता है वो दूसरों को ज्ञान देने की शक्ति उसके अंदर आ जाती है। लेकिन वीर्य का अर्थ महर्षि पतंजलि यहां पर शक्ति लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं। तो अब आप बताइए, क्षमा कीजिए, ऋषि व्यास जो पहला भाष्य है, फर्स्ट कमेंट्री ऑन द योग सूत्रा, वो व्यास भाष्य है। मुख्य भाष्य कौन कौन से हैं मैं फिर से रिपीट करता हूं, परीक्षार्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो योग भाष्य है उसमें व्यास भाष्य है, भोज वृत्ति है राजा भोज की, ये 2 काफी श्रेष्ठ मानी जाती है, ये दोनों भाष्य। ठीक है, और वाचस्पति मिश्र का है, उसको शायद तत्व वैशारदी के नाम से जानते हैं, वाचस्पति मिश्र का भाष्य। विज्ञान भिक्षु का भाष्य है योग वार्तिक। और समकालीन युग में, कंटेम्प्रेरी में हम लेंगे तो स्वामी विवेकानंद का बहुत अच्छा भाष्य। बाकी भाष्य आपको ओशो का भी भाष्य है, रजनीश का भी, आचार्य रजनीश जो थे उनका भी भाष्य योग सूत्र पर आता है, लेकिन वो भाष्य काफी लेंदी भी पाया जाता है, लंबी लंबी कमेंट्रीज पाई जाती हैं। लेकिन जो प्रमुख है
वो व्यास भाष्य, क्योंकि व्यास भाष्य लगभग लगभग उनके पतंजलि के समकालीन में लिख दिया गया होगा, उनके तुरंत बाद लिखा गया होगा, महर्षि व्यास ने जो लिखा होगा। तो ये चीज है। और उस समय अर्थों का अनर्थ नहीं हुआ था, उस समय अर्थों का अनर्थ नहीं हुआ था, लेकिन वर्तमान में अर्थ का अनर्थ हो चुका है। अब यहां पर व्यास ऋषि अपने भाष्य में लिखते हैं कि वीर्य का अर्थ तो शक्ति है, वीर्य का अर्थ तो बल है, लेकिन वर्तमान में आप वीर्य का क्या अर्थ निकालोगे? सीधा सा बात है, आप बोलोगे वीर्य मतलब स्पर्म, सीमेन, जो कि रति क्रिया में, संभोग क्रिया में जो निकलता है, जिसे बच्चे पैदा होते हैं, आप वीर्य का अर्थ वो निकालोगे। लेकिन यहां पर व्यास ऋषि वीर्य का अर्थ निकालते हैं बल, वीर्य का अर्थ निकालते हैं शक्ति, और ये वीर शब्द से ही बना है एक दूसरा शब्द जिसको हम कहते हैं वीर। वीर मतलब बलवान आदमी, वीर योद्धा। वीरवान, वीरवान मतलब वीर्यवान। जो व्यक्ति वीर्यवान है मतलब वो शक्तिशाली है, उसकी स्टैमिना बहुत अच्छी होगी वीर्यवानों की, वो शक्तिशाली है, दम है उसके अंदर, बल है उसके अंदर। और जब बल की बात की जाती है तो वह मात्र, अब यहां पर व्यास ऋषि यह भी कहते हैं जो वीर्यवान होगा उसके अंदर ज्ञान देने की क्षमता आ जाती है। तो वीर्यवान के अंदर ज्ञान को प्रकट, उसके अंदर ज्ञान प्रकट होता है और ज्ञान देने की क्षमता आती है। तो यह तो एक मानसिक अवस्था की बात कर रहे हैं कि शारीरिक रूप से बलवान होना और साथ में मानसिक रूप से बलवान होना। तो व्यास ऋषि का जो भाष्य है वो वीर्य का अर्थ लेता है बल, और सही मानो तो वीर्य का अर्थ बल ही है, वीर्य का अर्थ शक्ति ही है। अब हमारे पूरे बॉडी के अंदर, हमारे पूरी बॉडी में जो सबसे शक्तिशाली जो कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाएं समझते हैं, थोड़ी सी बायोलॉजी में आज हम घुसेंगे, घुसना पड़ेगा, विषय ही ऐसा है। विषय का नाम है वीर्य वाला ब्रह्मचर्य और शुक्राणु और यम रहस्य। तो यम रहस्य तो चल ही रहा है। यम में 5 यम महर्षि पतंजलि ने बताया है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 उन्होंने बताए। तो अब हमारे शरीर में जो सबसे शक्तिशाली कोशिकाएं हैं, कोशिकाएं मतलब सेल्स, सेल बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी अगर आपने पढ़ा हो उसमें आप सेल के बारे में पढ़ते हैं। तो सेल के अंदर, सेल के जो ऑर्गेनेल्स होते हैं, सेल के अंदर कोशिकाओं के जो अंग होते हैं, उनमें एक अंग होता है जो सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है, उसको ऊर्जा देता है, उसको ताकत देता है, शक्ति देता है सेल को। किस चीज की? कि वो अपनी पॉपुलेशन बढ़ाए, वो डिवाइड करे और बढ़े। उसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, कि वो माइटोकॉन्ड्रिया है सेल्स के अंदर। तो बायोलॉजी कहती है कि जो हमारा स्पर्म सेल्स होते हैं, उस सबसे ज्यादा जो पुरुष के अंदर पाए जाते हैं स्पर्म सेल्स या एग सेल्स होते हैं फीमेल में, ये जो सेल्स होते हैं वो बहुत पावरफुल होते हैं। इनके अंदर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियाज सबसे ज्यादा पाई जाती है। अगर आप पीएमटी वगैरह का पेपर देंगे तो कोई हो सकता है पूछ भी दे कि नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया किस सेल में सबसे ज्यादा होती है, तो स्पर्म सेल में वो सबसे ज्यादा होती है माइटोकॉन्ड्रिया। तो उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है स्पर्म सेल के अंदर, ठीक है। तो एनर्जी ज्यादा होने के कारण हम उसको वीर्य मान सकते हैं, लेकिन वीर्य का अर्थ है उसको, उसमें ऊर्जा ज्यादा है। हमारे जो ऋषि मुनि थे वो इस बात को जानते थे कि हमारे शरीर कोशिकाओं से बनी हुई है, और इसका शास्त्रों में इसका वर्णन भी है कि कोशिकाओं, ये कोशिका शब्द कहां से आ गया? ये वेदों का शब्द है कोशिका, तभी हमने सेल को बायोलॉजी की किताब में हिंदी में कोशिका लिख दिया। तो जो स्पर्म सेल्स होते हैं उसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियाज सबसे ज्यादा होती है। एक सेल के अंदर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होती है, तभी वो हाईली एनर्जेटिक सेल होता है। तो सबसे ज्यादा जो ऊर्जा है जिस सेल में, जिस कोशिका में, बहुत सारी कोशिकाएं हैं हमारे शरीर के अंदर, उन कोशिकाओं से उत्तक का निर्माण होता है। उत्तक मतलब टिश्यूज का निर्माण होता है, टिश्यूज से ऑर्गन्स का निर्माण होता है, ऑर्गन्स से सिस्टम का निर्माण होता है, और पूरा शरीर जो है 12 सिस्टम, 12 सिस्टम से डेवलप होता है। 12 फिजियोलॉजीज इसमें होती हैं।
तो स्पर्म सेल्स के अंदर सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज्यादा होने के कारण वो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होता है स्पर्म सेल्स, और बहुत ज्यादा उसमें ताकत होती है, बहुत बल होता है उसके अंदर। ठीक, तो उसको वीर्य माना गया। लेकिन वीर्य का अर्थ स्पर्म सेल नहीं है। स्पर्म सेल का जो सही ट्रांसलेशन है वो है शुक्राणु। स्पर्म सेल जो होते हैं पुरुष के अंदर या फीमेल्स में एग सेल्स होती हैं, हम उनको अंडज या शुक्राणु के नाम से जानते हैं। शुक्राणु पुरुषों के अंदर जो होता है वो शुक्राणु होता है। उसको वीर्य कह देना, वीर्य कहना एक दृष्टिकोण से ठीक है, लेकिन वीर्य को स्पर्म समझ लेना गलत हो जाएगा। बहुत भारी मिस्टेक कर देंगे आप। पूरा कॉन्सेप्ट लोगों का यहीं पर बिगड़ा हुआ है। पूरा कॉन्सेप्ट बिगड़ा हुआ है। पूरे कॉन्सेप्ट के आप लोगों ने ऐसी की तैसी करके रख दी है। क्या बोला जाए, मतलब इतना धार्मिक कॉन्सेप्ट। और क्या बताया जाए, प्रवचन करते ना, क्या है, माइक मिल गया है, टेंट लगाने वाले मिल गए हैं, 10 लोग फॉलो करना शुरू कर दिए हैं, ठीक है ना, मालिक खर्चा हो रहा है, डोनेशन आ रहा है, माइक पर सुना दो, सिद्धांत झाड़ दो, क्या दिक्कत है। इतना कंफ्यूज किया है अधूरे ज्ञान ने और तथाकथित गुरु महाराजों और प्रवक्ताओं और प्रवचनकर्ताओं ने इतना कंफ्यूज किया है कि पूछिए मत। ठीक है, आज जरूरत है कि हम सब मिलकर खंगालें अपने शास्त्रों को, समझें। महर्षि पतंजलि वीर्य का बिल्कुल सही, क्षमा करें, महर्षि व्यास पतंजलि योग सूत्र का जो बल दे रहे हैं, अर्थ दे रहे हैं, वो वीर्य का बिल्कुल सटीक अर्थ उन्होंने लिया है। वीर्य का अर्थ है बल, वीर्य का अर्थ है शक्ति, ऊर्जा। वीर्य का कहीं पर भी यह अर्थ नहीं है कि आप उसको शुक्राणु समझिए या स्पर्म सेल्स उसको आप समझ लीजिए या सीमन समझ लीजिए। ये कहीं पर भी ये अर्थ वीर्य का नहीं निकलता है। ये एकदम जो है, आप डिक्शनरियां खोल लीजिए, संस्कृत का जो भी हो, आप ये फाइनल कर लीजिए ये बात। ठीक है, तो महर्षि पतंजलि ने यहां पर ब्रह्मचर्य का उद्देश्य वीर्य लाभ लिखा हुआ है। ब्रह्मचर्य से वीर्य लाभ होगा, वीर्य लाभ से बहुत बड़ा ज्ञान होगा। अब क्या है कि बहुत तरह की ब्रह्मचर्य को लेकर बहुत अनर्गल बातें लोगों में व्याप्त हैं। तो पहले तो वीर्य का अर्थ समझो। वीर्य का अर्थ शुक्राणु नहीं होता। शुक्राणु से जोड़कर उसको इसलिए देखा जाता है क्योंकि जो हमारी शुक्राणु जो कोशिकाएं होती हैं, जो स्पर्म सेल्स होती हैं, वो हाईली एनर्जेटिक होती हैं। उनमें माइटोकॉन्ड्रिया, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियाज बहुत ज्यादा पाई जाती हैं। अगर हम सेल बायोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें हमें मिलेगा। तो इस कारण से वो हाईली, हाँ, ये बायोलॉजिकली प्रूव्ड चीज है, ये बायोलॉजिकली प्रूव्ड है। और हमारे शास्त्रों ने बहुत पहले से बता के रखा है कि सबसे जो ऊर्जावान सेल्स होती हैं वो शुक्राणु होते हैं मानव शरीर में। तो ये बात ठीक है, ये प्रमाणित होती है बात। लेकिन वीर्यवान होने का मतलब यह नहीं है कि आप शुक्राणुओं का बहुत संचय कर लेंगे या फिर शुक्राणुओं को बर्बाद नहीं करेंगे या कुछ। हाँ, बर्बाद तो नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसा करेंगे तो आप ब्रह्मचारी हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। टोटल कॉन्सेप्ट बिगड़ने के कारण ब्रह्मचर्य का बस एक ही अर्थ निकाला गया कि वीर्यपात नहीं होना चाहिए, विवाह नहीं करना चाहिए, स्त्री संग भी नहीं करना चाहिए, तो आप ब्रह्मचारी कहलाएंगे। लेकिन ब्रह्मचर्य का जो अपना अर्थ है, ब्रह्म और चर्य, आचर्य, आचरण और ब्रह्म, ब्रह्ममय आचरण ही ब्रह्मचर्य है। तो ब्रह्म क्या है? ब्रह्म जो सम है, ब्रह्म जो सम अवस्था में है, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। अगर यही ब्रह्मचर्य होता तो भगवान कृष्ण अर्जुन को कभी यह नहीं करते कि कहते कि अनाश्रितो कर्म फलम कार्यम कर्म करोति या ससन्यासी च योगी। न कि अग्नि को त्याग करने वाला, बल्कि न कि अग्नि कर्मों का त्याग करने वाला, बल्कि अनाश्रित रूप से कर्म फल के प्रति अनाश्रित होकर अपने कर्तव्यों का पालन करने वाला सन्यासी होता है और वही योगी होता है। कृष्ण ये कहते कि नहीं, जो अपने वीर्य का संचय करता है वही योगी होता है, वही ब्रह्मचारी होता है। तो हमने पूरे कॉन्सेप्ट को
खत्म करके रखा हुआ है, पूरे कॉन्सेप्ट को बिगाड़ के रखा हुआ है। ठीक है, और उसी कारण से फिर गलत चीजों का प्रचार होता है। एक सच्ची घटना बता रहा हूं, एक आश्रम की एक घटना है कि वहां पर गुरुजी ने समझा रखा था अपने चेलों को कि बेटा बूंद नहीं गिरनी चाहिए, तुम्हारा वीर्य बर्बाद नहीं होना चाहिए। अब एक जो चेला था उसने गुरुजी को बताया कि भाई मेरा तो वीर्य बर्बाद हो जाता है। तो उसने गुरुजी ने कहा कि बर्बाद हो जाता है तो नियंत्रण नहीं कर पाता है, तेरा तो जीवन बेकार है, और ऐसी जिंदगी से तो अच्छी मृत्यु है, तू रोज रोज मर रहा है, तेरा वीर्य बर्बाद हो रहा है, तो रोज ही मर रहा है, तो मर ही जा तो अच्छा। अब गुरुजी ने ऐसे कुछ शब्द बोल दिए, 3-4 दिन बाद उस शिष्य ने आत्महत्या कर ली कि मेरी तो जिंदगी बेकार है, रोज रोज मरने से अच्छा मैं अभी मर जाऊं। तो ऐसे ऐसे पाखंडी गुरुओं ने धर्म को खराब करके रखा हुआ है, अध्यात्म की परिभाषाएं गलत निकाल के रखी हुई है। ठीक है, तो ब्रह्ममय आचरण, ब्रह्ममय आचरण मतलब सम की अवस्था में आइए, जो भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, कि सुख दुख में समता, लाभ और हानि में समता, जय पराजय में क्षमता, मान अपमान में सम रहो, दृष्टा भाव रखो संसार के प्रति। दृष्टा की स्थिति में रहना, यहीं से समता आएगी ना। आप किसी चीज के साथ, आपके मन की जो अखंडता है वो खंडित नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वो मन जो है जम गया तो जमा रहे, वो बहना ना शुरू कर दे। अगर आप अपने मन को बहने से रोककर फिर संसार के कर्म करते हो तो वो ब्रह्मचर्य है। राम जी ब्रह्मचारी थे, कृष्ण ब्रह्मचारी थे, राजा जनक परम ब्रह्मचारी थे, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। याज्ञवल्क्य ऋषि ब्रह्मचारी थे, और हमारे कई ऋषि मुनि हम देखेंगे उनके जीवन में कभी वो विवाहित थे, उन्होंने किसी ने 1 किसी ने 2 विवाह भी किए तो भी वो ब्रह्मचारी थे, क्योंकि उनके मन की अखंडता कभी खंडित नहीं होती थी, और उस अवस्था में ही वो अपने कर्तव्यों की पालना करते थे। तो सबसे पहले आप यह दिमाग से निकाल दीजिए कि स्त्री संग करना जो है ब्रह्मचर्य के विरुद्ध है या ब्रह्मचर्य नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण, अब एक और मैं आपको बता दूं, एक और कुछ लोग कहते हैं आजकल कि होगा क्या कि आप वीर्य संचय करोगे। वीर्य संचय मतलब शुक्राणु संचय। अभी वीर्य का सही अर्थ ही नहीं पता है। अपनी एनर्जीज को अपने कंट्रोल में लीजिए, दिस इज द ब्रह्मचर्य। आप अपनी एनर्जी को, आप की जो एनर्जी है, ऊर्जा है, आप उसको अपने कंट्रोल में ले आइए। जो फ्लो ऑफ एनर्जी आपकी बॉडी में हो रहा है, आपके ब्रेन में हो रहा है, माइंड में हो रहा है, उसको आप अपने कंट्रोल में ले आइए, वो आपके नियंत्रण में रहना चाहिए। यह ब्रह्मचर्य है, यह ब्रह्मचर्य है। लेकिन एक जगह पर फोकस कर दिया गया कि अब तुरंत पतंजलि योग सूत्र का आप उदाहरण दे दोगे कि भाई महर्षि पतंजलि ने लिखा है। क्या लिखा है महर्षि पतंजलि ने? ब्रह्मचर्य वीर्य लाभ, कि ब्रह्मचर्य का उद्देश्य तो वीर्य लाभ है, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ। लेकिन अरे भैया, वीर्य का अर्थ तो पढ़ समझ लो। और ये वीर्य का अर्थ मैं नहीं दे रहा हूं, ये महर्षि व्यास दे रहे हैं, जिन्होंने प्रथम भाष्य दिया था योग सूत्र पर, कि वीर्य का अर्थ है बल, वीर्य का अर्थ है शक्ति। वीर्यवान होने का अर्थ है बलवान होना, वीर्यवान होने का मतलब है शक्तिवान होना। ठीक है, लेकिन जो शुक्राणु जो बनते हैं, जो स्पर्म सेल्स का जो फॉर्मेशन होता है, वो जो शुक्राणु बनते हैं उसको वीर्य कहना गलत होगा। अब एक और यहां पर साइंस लोग समझाते हैं कि वो शुक्राणु जब नहीं गिरेंगे तो वो फिर रीढ़ की हड्डी को पकड़कर मस्तिष्क में जाएंगे और वो अमृत बन जाएंगे, तो हमारा अमृत हमको प्राप्त होगा। भैया, हम अमृत है और वो गिर रहा है। खेचरी मुद्रा इसीलिए की जाती है। कुछ लोग ऐसा भी समझा देते हैं कि खेचरी मुद्रा या इसलिए की जाती है कि अमृत गिरेगा। नहीं, अमृत तो वैसे ही गिर रहा है, खेचरी मुद्रा से उसका रक्षण होता है। खेचरी मुद्रा से उस अमृत का रक्षण मात्र होता है।
ठीक है, खेचरी मुद्रा से उस अमृत का रक्षण होता है, ना कि अमृत बनता है, ये भी ध्यान रखिएगा। दूसरा एक विज्ञान समझाया जाता है कि आप शुक्राणुओं का या वीर्य का संचय करेंगे तो वो वीर्य जो है वो ऊपर चढ़ेगा और ब्रेन में आपके आ जाएगा, अमृत बन जाएगा। मैंने पूछा ये कहां पर लिखा हुआ है? उन्होंने कहा कि यही विज्ञान है। एक ने तो कह दिया कि यही बायोलॉजी, हमारा बायोलॉजी बोलता है ऐसा। मैंने बताया कि बताओ, पढ़ के दिखाओ कौन से बायोलॉजी के बुक में ऐसी बात लिखी हुई है। गांव के लोगों में ऐसी ऐसी बातों का प्रचार करना आसान होता है, क्योंकि वो बेचारे प्रवचनकर्ता ने जो सुना दिया उनको लगता है कि वही सत्य होगा। ठीक है, समझ गए? तो यह विषय है। तो इसको समझना है। जब वीर्य ही नहीं होगा तो मानव अरे भैया, वीर्य का अर्थ ही है शक्ति, तो वीर्य होने और नहीं होने का मतलब नहीं है, ठीक ना। वीर्य का अर्थ ही है शक्ति, और वीर्य बनता कैसे है, पहले पूरी बात सुन लिया करो, तब अपना वो फिजूल का ज्ञान दिया करो, ठीक है। जबरदस्ती वाला जो नॉलेज भर के रखे हुए हो। वीर्य का अर्थ क्या है संस्कृत भाषा में? वीर्य का अर्थ है बल, वीर्य का अर्थ है शक्ति, वीर्य का अर्थ शुक्राणु है ही नहीं। दैट्स क्लियर। पहले ये कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लीजिए। वीर्य का अर्थ शुक्राणु होता ही नहीं है। हां, शुक्राणु एक एनर्जेटिक सेल्स जरूर होती हैं, लेकिन वीर्य बनता कैसे? अब वीर्य बनने का मतलब बल कैसे बनता है, शक्ति का निर्माण हमारे शरीर में कैसे होता है, और क्या स्त्री संग करने से वीर्य नाश हो जाता है, और क्या बस स्त्री ही संग करने से वीर्य नाश होता है? दुनिया में और कोई दूसरा काम नहीं कि जिससे कि वीर्य नाश होता हो। शक्ति का ह्रास होना, तो यह भी आज हम इसको भी आज क्लियर करेंगे। आज ये बहुत दिन से लटका भी हुआ था टॉपिक, मैंने बोल रखा था कि ये योग सूत्र में ये चर्चा आएगी, तो इस पर हम चर्चा जरूर कर देंगे। तो एक बहुत फोकट का ज्ञान है कि वीर्य जो है माथा में चढ़ जाएगा। कौन सी किताब में लिखा बता दो? तो पहले भाई साहब ने बोल दिया बायोलॉजी की किताब में लिखा। मैंने कहा ले आओ बायोलॉजी की किताब जहां लिखा हो। तो उन्होंने फिर कहा कि नहीं योग शास्त्र में लिखा। मैंने कहा ले आओ योग शास्त्र जहां लिखा हो। अब वो कोई टीका उका किसी की ले आए, कहीं पर कोई दूसरी किताब लाए। मैंने कहा कि ये किताब योग शास्त्र नहीं है। योग शास्त्र मतलब पतंजलि का योग सूत्र। योग शास्त्र हम चलो हट पर दीपिका भी मान लेंगे। योग शास्त्र चलो हम और भी कुछ ग्रंथों को मान लेंगे, उपनिषदों को भी मान ले। कहाँ लिखा है उपनिषदों में? कहाँ लिखा है? तो आज तक कोई विद्वान नहीं बता पाया कि उपनिषदों में कहीं पर इस तरह का विज्ञान बताया हो कि जो शुक्राणु जो आपके अंदर बनते हैं, वो शुक्राणु जो है आप नहीं बर्बाद करोगे तो माथे में आके चढ़ जाएंगे पीछे से। और रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च से तो ऐसा कोई प्रोसेस निकलता ही नहीं है। साइंटिफिक रिसर्च से तो ऐसा कोई प्रोसेस निकलता ही नहीं है कि भाई ऐसा कुछ हो जाए। हां, ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होती है, यही वीर्य लाभ है। ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होती है और ऊर्जा अधोगामी होती है। ये दो दिशाएं होती हैं। ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होती है। जब ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होगी तो वीर्य लाभ होगा। और ऊर्जा ऊर्ध्वगामी कब होगी? जब आप ध्यान योग करोगे। जब हम ध्यान कर योग में बैठ जाते हैं, जिन लोगों ने ध्यान योग का कोर्स किया है वो वीर्य लाभ करते हैं। वो वीर्य लाभ करते हैं क्योंकि जब वो ध्यान योग करते हैं तो जो प्राणों का जो डायरेक्शन है वो भ्रिकुटी की ओर हो जाता है। सारे प्राण यहां पर आकर इकट्ठे होने लग जाते हैं आज्ञा चक्र पर। यहां पे वीर्य लाभ हो रहा है, ध्यान योग के द्वारा वीर्य लाभ हो रहा है। तो पहले तो वीर्य का जो अनर्थ करके रखे हो, अर्थ सही कर लो। वीर्य का अर्थ है बल। वीर्यवान होने का अर्थ है बलशाली। वीर्यवान का ही प्रायवाची है वीरवान। जो बोलते हैं ना वीर है आदमी, बड़ा वीर है। वीर मतलब वह वीर्यवान है। वीर से ही वीर उसका अपभ्रंश है। वीरता शब्द जो निकला है, वीरता शब्द, वीर से ही वीरता शब्द निकला है। जो वीर है, अब आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो बहुत वीर होंगे, शारीरिक बल खूब होगा उनके अंदर, शारीरिक बल खूब होगा उनके अंदर, ठीक है। तो अब हम आते हैं, एक तो ये शुक्राणु जो ऊपर दिमाग पे चढ़ जाएगा, ये कोई ऐसा ना हमारे मूल, हाँ कहीं से कोई योगी टीका लिख देगा, कुछ लिख देगा तो वो नहीं मान्य होगा। इसीलिए मैं क्यों मूल शास्त्रों पर आता हूं
क्योंकि उसी से लोगों ने कुछ अपने मर्जी की बातें निकालनी, कुछ विकृत चीजें निकालनी। मूल उपनिषदों में कहीं पर भी यह विज्ञान नहीं समझाया गया। मूल उपनिषदों में कहीं पर भी यह विज्ञान नहीं समझाया गया कि भाई आप शुक्राणु इकट्ठे कर लोगे, वीर्यपात नहीं करोगे तो चढ़कर दिमाग में आ जाएगा और आप बड़े तेजस्वी हो जाओगे। ठीक है, आप तेजस्वी बनोगे ध्यान योग से, जब ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होगी। बस इतना कॉन्सेप्ट आप समझिए। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या स्त्री संग करना, या जो यौन विषय है जिसको हम सेक्स एजुकेशन की बात हम लाते हैं, क्या स्त्री संग करना ब्रह्मचर्य के विरुद्ध है? क्या स्त्री संग करना ब्रह्मचर्य के विरुद्ध है? यह भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। या स्त्री के लिए पुरुष का संग करना ब्रह्मचर्य के विरुद्ध है? यह भी एक प्रश्न है। तो चलिए हम इसका उत्तर लेते हैं मूल उपनिषद से। मूल उपनिषद मतलब जो सिद्धांतिक उपनिषद है, जो मुख्य उपनिषद है। कौन कौन से मुख्य उपनिषद है जी? ईशावास्य उपनिषद, केन उपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, ऐतरेयोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मुंडको मांडुक्य उपनिषद, मुंडको और मांडुक्य उपनिषद, तैत्तरीय उपनिषद, ठीक है, तैत्तरीय उपनिषद, और फिर बृहद आरण्यक उपनिषद और छांदोग्य। ये 10 उपनिषद मुख्य उपनिषद कहे जाते हैं। कुछ मान्यताओं में 11 मुख्य उपनिषद है। कौन कौन से मुख्य उपनिषद है ध्यान रखिए, खासकर जिनको योग विषयों पर परीक्षाएं देनी होती उनको भी, और जो सामान्य जन है उनको ही पता होना चाहिए कि बेसिक उपनिषद कौन कौन से उपनिषद को ही माना गया है, किन किन उपनिषदों को। इन 10 उपनिषदों पर ही आदि गुरु शंकराचार्य ने अपना भाष्य दिया था। और ये 10 उपनिषद ही बेसिक थॉट्स ऑफ उपनिषद, उपनिषदिक थॉट या वेदांत फिलॉसफी का बेसिक माना जाता है, बेस माना जाता है। इसी के आधार पर महर्षि व्यास ने उत्तर मीमांसा लिखी थी, क्योंकि उपनिषद वैदिक वांग्मय में आते हैं। वैदिक वांग्मय मतलब संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। लेकिन अथर्ववेद के जो उपनिषद हैं वो सीधा ब्राह्मण से निकलते हैं, आरण्यक से नहीं निकलते। परीक्षार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी लोग ना भी याद रखें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन परीक्षार्थियों विद्यार्थियों को याद रखना पड़ेगा कि अथर्ववेद के जो उपनिषद हैं वो सीधा ब्राह्मण से निकलते हैं, आरण्यक से नहीं निकलते। ये ज्यादा वेदों के नजदीक माने जाते हैं। फिर उनमें कौन कौन से? प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, ये अथर्ववेदीय उपनिषद कहे जाते हैं, ये सीधा ब्राह्मण से निकलते हैं। तो ये ज्यादा वैदिक सूत्रों के नजदीक फिर मान लिए जाते हैं। इन्हीं पर अद्वैत सिद्धांत भी इन्हीं पर आगे बढ़ता है। तो जो ब्रह्मचर्य है, अब ये जो मूल उपनिषद हैं उनमें एक मूल उपनिषद है प्रश्नोपनिषद। वो इस विषय में क्या कहता है प्रमाण सहित देखते हैं कि प्रश्नोपनिषद क्या कहता है। ठीक है, इस विषय में क्या लिखता है। तो प्रश्नोपनिषद जो है वो लिखता है, अब भाई साहब ने यहां पर कमेंट किया कि वीर्य नहीं होगा तो शक्ति कहां से आएगा। वो उपनिषद क्या लिखता है देख लीजिए। अन्नम वै प्रजापति तस्ततो है वै तद्रेस तस्मादिमः प्रजा प्रजायन्ते इति। अन्न ही प्रजापति है क्योंकि उसी से रेत का निर्माण, मतलब वीर्य का निर्माण उसी से होगा, अन्न से ही होगा। तो अन्न वीर्य के लिए फिर बहुत जरूरी है। अब ब्रह्मचर्य की वो जब बात करते हैं तो ब्रह्मचर्य के विषय में वो क्या लिखते हैं कि महीना भी एक प्रकार की प्रजापति बताई, कृष्ण पक्ष है, और जो रई जो है कृष्ण पक्ष है, और प्राण जो है वो शुक्ल पक्ष। रई और प्राण की चर्चा आती है प्रश्नोपनिषद पर, पूरा एक प्लेलिस्ट है, आप वहां पर भी जाकर सुन सकते हैं। वहां पर भी इस बात की चर्चा की गई है। हम यहां पर इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आज के विषय से ये विषय संबंधित हो रहा है, इसलिए बता रहे हैं। इसलिए ऋषिगण शुक्ल पक्ष में यज्ञ आदि कर्तव्य कर्म किया करते हैं। दूसरे जो संसारिक भोग, जो इतरे जो संसारिक लोग जो दूसरे जो हैं वो कृष्ण पक्ष में, दूसरे पक्ष में भी अनुष्ठान किया करते हैं। दूसरे जो आध्यात्मिक अनुष्ठान हैं उनके लिए शुक्ल पक्ष अच्छा माना जाता है, सांसारिक अनुष्ठानों के लिए कृष्ण पक्ष भी अच्छा माना जाता है। ये कहने का यहाँ पर अर्थ है। अब वो आगे लिखते हैं कि अहोरात्रि प्रजापतिस्य तस्या हरेव प्राणो रात्रिरेव रयि प्राण व एति प्रस्कंदन्ति ये दिवारत्या
संयुज्यन्ते ब्रह्मचर्यमेव तद रात्रौ रत्या संयुज्यन्ते। रत्या मतलब रत्या संयुज्यन्ते, रति क्रिया के बारे में यहां पर लिखा जा रहा है। इट मीन्स कि यौन शिक्षा के, ये पूरा श्लोक जो 2-3 श्लोक प्रश्नोपनिषद का, इट इज अ सेक्स एजुकेशन, इसको हम बोलेंगे। भारतीय यौन शिक्षा के बारे में यहां पर चर्चा है। तो वो कह रहे हैं कि दिन और रात का जोड़ा होता है, प्रजापति है, दिन उसका प्राण है, रई उसकी रात्रि है। जिस प्रकार से दिन रात्र का जोड़ा होता है और संसार में जैसे कई जोड़े होते हैं, उसी प्रकार से संसार में स्त्री और पुरुष का भी जोड़ा होता है। जैसे कि हर चीज के जोड़े संसार में होते हैं, वैसे ही स्त्री और पुरुष का भी जोड़ा होता है। ठीक है, तो स्त्री और पुरुष का भी जोड़ा होता है। और यदि स्त्री और पुरुष की रति क्रिया दिन में होती है तो वो प्राणों को क्षीण करती है, लेकिन अगर रात्रि में होती है तो वह ब्रह्मचर्य कहलाती है। ब्रह्मचर्य कहलाती है। इट मीन्स कि जो रति क्रिया है, जो इंटरकोर्स है, वो रात में किया जाए तो वो ब्रह्मचर्य है, दिन में किया जाए तो वो शुभ नहीं है, वो नेगेटिविटी लेकर आता है। रात में किया जाए तो इट इज अ ब्रह्मचर्य। विवाहित, हम इसको, इसके व्याख्याकार इसको फिर विवाहित जोड़े के बारे में लिख रहे हैं कि एक पति पत्नी विवाहित है तो वो अगर रात्रि के समय उनको दिन में किसी प्रकार का संयोग नहीं करना चाहिए और रात्रि में करते हैं तो ये ब्रह्मचर्य है। तो अब यह जो श्लोक यहां पर कह रहा है, फिर आगे भी इसके ऊपर वो लिख देते हैं कुछ बातें ब्रह्मचर्य के ऊपर। तदेह वै तत्र प्रजा पतिव्रतम चरन्ति ते मिथुन मुत्पादयन्ते तेषाम वैश ब्रह्मलोक येषाम तपो ब्रह्मचर्यम येषु सत्यम प्रतिष्ठितम। जो कोई भी निश्चय पूर्वक उस प्रजापति व्रत का अनुष्ठान करके, जो स्त्री प्रसंग है, मतलब कि मिथुनम शब्द का यहां पर प्रयोग हुआ है, वे जो जोड़े को उत्पन्न, मतलब संतान की उत्पत्ति करते हैं, वो जो संतान की उत्पत्ति करते हैं और जिनमें ऐसा तप है, जिनमें सत्य प्रतिष्ठित होता है, वह ब्रह्मलोक को वह प्राप्त करते हैं। अर्थात अपने गृहस्थ कर्मों को पूर्ण करने के बाद, संतान की उत्पत्ति करने के बाद, वो अपनी तपस्या से, अपने तपोबल से, पहले उन्होंने बताया कि भाई रई और जैसे प्राण है, ये एक जोड़ा है, दिन और रात्रि का भी जोड़ा है, वैसे ही स्त्री पुरुष का भी जोड़ा है। लेकिन स्त्री पुरुष ये जो संबंध है, अगर रात्रि में है तो वो ब्रह्मचर्य के समान है। कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति को हर चीज का, जैसे एक बात समझ लीजिए आप कि जिस प्रकार से भोजन रोग का कारण बन सकता है, भोजन जो है रोग का, बीमारी का कारण बन सकता है और बनता भी है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन अगर आप भोजन सही से करेंगे तो फिर ये ऊर्जा का कारण बनेगा। यही भोजन ही आपको, अरे भाई आप वीर्यवान अन्न से बनेंगे, सीधी सी बात है। इस बात की स्वीकृति हठ योग शास्त्रों में भी है कि अन्न से वीर्यवान बनोगे, अन्न से वीर्यवान बनोगे। और यहां पर भी है कि भाई अन्न वो प्रजापति है जो वीर्य को पैदा करता है। अब आपके दिमाग में वीर्य का एक ही अर्थ है, आपके दिमाग में ये व्यास ऋषि वाला अर्थ नहीं है। ये जो ऋषि व्यास यहां पर जो वीर्य का अर्थ दे रहे हैं, वो वाला अर्थ आपके दिमाग में है ही नहीं। ठीक है, आपके दिमाग में वो एक ही अर्थ है। आप घूम फिर कर वीर्य शब्द जैसे सुनोगे वहीं पे चले जाओगे। और 10 लोग अगर वीर्य शब्द की चर्चा करेंगे तो उसी चीज की चर्चा करेंगे, स्पर्म सेल्स की ही वो चर्चा करेंगे, सीमेन की ही चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यह आप पहले तो आप यह समझ लीजिए। तो संयम जरूरी है, संयम जरूरी है। हर चीज में विज्ञान है, हर चीज में विज्ञान है। जैसे आपके भोजन में विज्ञान है, वैसे ही स्त्री और पुरुष के संबंधों में भी विज्ञान है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि आपने इस विषय को मजाक और गालियों का विषय बना के रखा हुआ है। क्या विषय आपने बना के रखा है? मजाक और गालियों का। आपने इस विषय को शिक्षा का विषय नहीं बनाया है। आपको लगता है भला इसमें क्या शिक्षा हो सकती है? जी नहीं,
अगर जीवन को सुंदर बनाना चाहते हो तो हमारे ऋषि मुनि जो इस वेदों में भी, इसीलिए मलंग वात्स्यायन ने जब कामसूत्र लिखा तो स्टार्टिंग में उन्होंने सबसे पहले यही प्रूफ दिया है कि मैं जो चीजें कामसूत्र में लिखने जा रहा हूं उसका आधार उपनिषद है, वेद है। एक कामसूत्र के प्रथम श्लोक में ही चर्चा कर दी गई है। ठीक है, बाद में उन्होंने एक सिस्टमैटिक वे में समझाया, लेकिन लोगों ने कभी उसको एक अश्लीलता ही समझा, कुछ दूसरे ढंग से वो नहीं समझ पाए। लेकिन उनका उद्देश्य था एक स्वस्थ समाज का निर्माण करना। एक व्यक्ति किसी भी प्रकार के रिलेशनशिप में जाता है, संबंधों में अगर वो जाता है, चाहे वो विवाह करके जाए, चाहे वो आजकल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला जो कल्चर बना हुआ, ही शुड बी एजुकेटेड और शी शुड बी एजुकेटेड। उसे शिक्षित होना चाहिए, नहीं तो उससे बहुत भारी भारी गलतियां हो सकती हैं, जिसके कारण वो मानसिक रूप से रोगी हो सकता है, जिसके कारण वो शारीरिक रूप से रोगी हो सकता है, और वह जो है कमजोर भी हो सकता है, नपुंसक भी हो सकता है, बहुत तरह की व्याधियों का वो शिकार हो सकता है, और इन सब का असर पड़ेगा आने वाली जनरेशन पर, पीढ़ियों पर पड़ेगा। ज्योतिष में भी एक चैप्टर है यौन शिक्षा का। जब हम एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं उसमें भी एक चैप्टर आता है यौन शिक्षा का। उसमें बताया जाता है कि गर्भाधान का समय क्या होना चाहिए, किन ग्रहों की दशा में किसी स्त्री को गर्भ धारण करना चाहिए, गर्भाधान समय बताया जाता है। तो समय काल दिया जाता है ज्योतिष में भी, यह भी यौन शिक्षा का एक संबंध बन जाता है। तो यदि जैसे हम भोजन के प्रति कॉन्शियस है कि भाई ये ज़्यादा खा लेंगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, अरे नहीं डाइटिंग करना है, मोटापा हो रहा है, सुंदर दिखना है तो पिज़्ज़ा नहीं खाएंगे, बर्गर नहीं खाएंगे, फ्रूट्स थोड़ा ज़्यादा खाते हैं, शरीर ठीक रहेगा हमारा। तो ये सब जो बातें हैं आप कितना ध्यान दे रहे हो। वैसे ही स्त्री पुरुष को संबंधों में जाने के पहले कई चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए, कई चीज़ों को उन्हें जानना चाहिए, और उसकी कोई व्यवस्था नहीं है, ना आपके विद्यालय में है, ना कोई गुरुजी देते हैं। गुरुजी तो सीधा बोलते हैं कि बेटा वो गिरना नहीं चाहिए तुम्हारा, ये तो मौत अच्छी है, ठीक है। लेकिन हमारे जो ऋषि मुनि थे वो इतने अनसाइंटिफिक नहीं थे, इतने बायस्ड नहीं थे, और ये जो गिरने वाली नहीं गिरने वाली बात, ये ऊपर से जो बाहरी जो विचारधारा आई ना, जो आक्रमणकारी आए, वो लोग जो विचार, उससे और ज्यादा बढ़ गया, उससे और ज्यादा ये चीजें बढ़ गई। क्रिश्चियनिटी में जो सेलिबेसी चलती है, जो चर्च के अंदर जो नन्स होती हैं वो विवाह नहीं करती हैं, तो वो किससे विवाह कर लेती हैं? मैरिड टू जीसस। वो मैरिड टू, अपने आप को मैरिड टू जीसस कहती हैं। आजकल कुछ संस्थाओं ने एक परंपरा चलाया है, वो लड़कियों की शादी शिवलिंग से करवा देते, शिव जी से करवा देते, तुम तो शिव की पत्नी हो गई। मतलब कि कंप्लीटली जो नॉलेज था, रिलेशनशिप का जो नॉलेज था, कंप्लीटली इसको इग्नोर कर दो। ये तो गंदी बातें हैं, हाँ? आपने कंप्लीटली इसको, जो आपकी जनरेशंस को बना रही हैं। अब क्या हुआ? अब आ गया इंटरनेट, अब आ गया पोर्नोग्राफी। अब तो आप अपने बच्चों को गंदगी देखने से रोक भी नहीं पाओगे। अब तो आप अपने बच्चों को गंदगी देखने से रोक भी नहीं पाओगे, ठीक ना? स्मार्टफोन तो रखोगे, आप भी रखोगे और सब रखेंगे, तो थोड़ा सा उंगली चलाना है और गंदगी सामने आ जाएगी। लेकिन इतना भारी पतन हो रहा है, फिर भी किसी को यह समझ में नहीं आ रहा है कि अब वो ऊपर से फॉर्मेलिटी वाली बातों से काम नहीं चलेगा। दिस इज द टाइम टू एजुकेट पीपुल अबाउट सेक्स एजुकेशन। एजुकेट करना जरूरी है कि वो, अगर पहले के जो राजा महाराजा होते थे, वो विवाह करने के बाद भी, मैं अगर कहूं कि राजा दशरथ, उनकी 3 पत्नियां थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, लेकिन फिर भी दशरथ ब्रह्मचारी ही थे। दशरथ ब्रह्मचारी ही थे। क्यों मैं कह रहा हूं ब्रह्मचारी थे? क्योंकि उनके ज्ञान का स्तर वैसा था, उनकी समझ उतनी विकसित थी। इसीलिए 25 वर्ष तक पकड़ के रखा जाता था आश्रमों में, और मात्र उस आश्रम में ये आपको कि नोट कैसे कमाएंगे, ये पढ़ाई नहीं सिखाई जाती थी। आजकल की जो एजुकेशन सिस्टम है वो आपको एक स्लेवरी सिखाती है। आपको पढ़ाई जाता है कि बेटा नौकरी करो,
नौकरी करो, और नौकरी मिल जाना दुनिया की सबसे बड़ी बात होती है। ठीक है, तो नौकरी शब्द ही उसका ऐसा है, नौकरी। ड्यूटी देनी पड़ेगी आपको, खटना तो पड़ेगा, उतना टाइम पीरियड के लिए किसी के अंडर में आपको रहकर काम करना पड़ेगा, दिस इज नौकरी। ठीक है, तो सारा एजुकेशन सिस्टम किस लिए है? नौकरी के लिए। सारा एजुकेशन सिस्टम, जो शिक्षा व्यवस्था है आपकी, वो मात्र नौकरी के लिए है। जीवन बेहतर कैसे बने, रिलेशनशिप्स कैसे अच्छे हों लोगों की, और किस तरह से वो रिलेशनशिप में जाए, किन बातों के प्रति सावधान रहें। नहीं तो फिर आजकल क्या है, आंखें चार होनी चाहिए, बस सब कुछ हो जाएगा आगे अपने आप। ठीक है, तो यह भारी समस्याएं आ जाती हैं। बाकी की चीज़ें ना हमें कोई पढ़ाने वाला है, ना कोई सिखाने वाला है। तो टॉपिक जो एजुकेशन है, इस विषय में जो एजुकेशन है, और हमारे शास्त्रों में इस विषय में बहुत सारे एजुकेशन है, जिसको कोई प्रवचन वाला नहीं सुनाएगा। ठीक ना, हो सकता है सुना दे तो कोई उसको डोनेशन नहीं देगा। फिर भाई ये तो गंदी बातें करते हैं बाबा जी, इनको डोनेशन क्यों देना है? ठीक है, तो हमने इस टॉपिक को डर्टी टॉक्स में रख दिया है। टीवी सीरियल भी लोग बना देते हैं गंदी, पता नहीं कुछ मैंने सुना था ऐसा कुछ चलता है, गंदी गंदी क्या एपिसोड या कुछ इस तरह से है। तो अब ये आपने उसे टर्म दे दिया गंदी बात, आपने उसे गाली का शब्द दे दिया। सारी गालियां आप इन यौन संबंधों से जोड़कर देते हो। ये हमारी संस्कृति नहीं है, ये हमारी संस्कृति नहीं है। ये उन लोगों की संस्कृति है जो इस तरह के, जो बाहर से जो लोग आए, ठीक ना, उन्होंने इन गालियों का विकास कर दिया, गालियों का प्रचलन शुरू कर दिया। तो आपने इस विषय को मजाक के उसमें डाल दिया, गालियों की कैटेगरी में डाल दिया, लेकिन आपको शिक्षित होने का वो नहीं हुआ। प्रश्नोपनिषद शिक्षित करता है कि जैसे रई प्राण का जोड़ा होता है, जैसे कि दिन रात का जोड़ा होता है, वैसे ही स्त्री पुरुष भी होते हैं। और लेकिन अगर स्त्री पुरुष दिन प्राण है और रई जो है उसको रात्रि के समय हमें देखना चाहिए, तो यदि दिन में होता है तो वो सही नहीं होता है, लेकिन रात्रि में अगर स्त्री पुरुष मिलते हैं तो वो ब्रह्मचर्य के समान है, वो ब्रह्मचर्य के समान है फिर। ठीक ना, दैट इज इक्वल टू ब्रह्मचर्या। तो अगर कोई बहुत मैच्योर कपल है, कोई मैच्योर कपल है जो जानता है, जो सारे जो एजुकेटेड है इस मैटर में और रिलेशनशिप के मैटर में, जो एजुकेटेड है, जो जानता है, वो बहुत सारी चीजों को मैनेज कर सकता है, और मैनेज कर कर अपनी ऊर्जा का भी व्यय नहीं करेगा, और संतान की उत्पत्ति भी करेगा, आनंद की प्राप्ति भी करेगा। वो एक बहुत, और उस ऐसे ज्ञानी लोगों से एक स्वस्थ समाज का निर्माण होगा, और संतानें अच्छी होंगी, संतानें अच्छी होंगी। फिर क्या होगा? संतानें अच्छी होंगी तो जनरेशन, पीढ़ियां अच्छी हो जाएंगी आपकी। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ब्रह्मचर्य का अर्थ समझिए। अभी भी ब्रह्मचर्य का ये अर्थ नहीं निकला कि आप विवाह नहीं करते हैं या स्त्री संग नहीं करते हैं तो आपका ब्रह्मचर्य खंडित होगा, ऐसी कोई बात नहीं। अगर ऐसा होता तो ये प्रश्नोपनिषद का ये श्लोक नहीं लिखा जाता। फिर तो दिमाग को अपना सही जगह पर लाइए और समझिए। तो इसीलिए नहीं तो मैं कहता हूं भोजन आप करते हैं, जब आप भोजन करते हैं ऊर्जा की क्या कौन सी दिशा होती है? खाना खाते समय अधोगामी होती है। क्यों? कि जो भी आप भोजन करेंगे पेट में जाएगा, पेट से आंतों में जाएगा और आंतों से मूलाधार में जाएगा, और शक्ति का स्थान मूलाधार अधोगाम की ओर होता है। इसलिए मूलाधार में क्या बसता है? विष बसता है, विष। मूलाधार में विष बसता है, जहर बसता है, शिव संहिता कहती है। सहस्रार में अमृत का वास है और मूलाधार में विष का वास है। ठीक? अगर अब मेडिकल साइंस ये कहेगी कि अगर मान लीजिए शुक्राणु बनते, शुक्राणु कैसे बनते हैं, कितने दिन में बनते हैं? 80 दिन, मोटा मोटी 74 डेज कहा जाता है। 74 डेज में स्पर्म सेल का फॉर्मेशन होता है। अब यहां पर कहेंगे कि भाई एक शुक्राणु बनने में 80 दिन लग जाते हैं खून से। अरे भैया वो मिलियंस में बनता है, एक और दो नहीं बनता है, मिलियंस मतलब लाखों में।
लाखों में शुक्राणु किस उम्र से, लगभग 13-14 साल की उम्र से वो बनने की प्रक्रिया पहले शुरू होती है, लेकिन वो अपने फॉर्म में, मैच्योर फॉर्म में आना शुरू कर देते हैं। और यह प्रोसेस लगातार चलती रहती है, लगातार चलती रहती है। तो शुक्राणु डेली ही बनते रहते हैं, डेली ही बनते रहते हैं शुक्राणु। अब शुक्राणुओं के बाहर आने की प्रक्रिया या निकलने की प्रक्रिया जब आपके मन के अंदर काम विकार आता है तब वो शुरू हो जाता है। लेकिन जो शुक्राणु बन गए और उनका आपने दमन किया, मिथ्या आचरण किया, जो भगवान कृष्ण कहते हैं कि भाई मन में तो है लेकिन बाहर से कुछ करता नहीं है बेचारा, तो मिथ्याचारी हो गया। तो ब्रह्मचर्य तो ऐसे नहीं होगा। ब्रह्मचर्य में आपको पूरा मन की अखंडता ही खंडित नहीं होनी चाहिए। फिर तो मन में है, बाहर से कुछ नहीं करता है, तो वो मिथ्याचारी ही है। तो अगर शुक्राणु वहां बनते हैं और वहीं पर अगर वो रह जाते हैं, वो निकलते नहीं हैं, नष्ट हो जाते हैं, तो फिर क्या होता है? फिर उस स्थान पर विष जमना शुरू होता है, विष बनता है। मेडिकल साइंस इसी को मानती है कि जहर के रूप में वो चीज़ बननी शुरू हो जाएगी और वो बाद में बहुत भारी नुकसान भी पहुंचा सकती है। हाँ, प्राकृतिक रूप से शुक्राणु बाहर भी निकल जाते हैं। कई बार मेह विसर्जन के समय निकल जाते हैं। मेह मतलब मूत्र, जब मूत्र उस समय निकल जाते हैं। कई तरीके से निकलेंगे तो वो जरूर, निकलना तो उनको है ही। अगर वो मान लो कि वो ना निकलें और वहीं रह जाए तो धीरे धीरे विष के रूप में बदलना शुरू कर देंगे, वेस्ट मटेरियल, क्योंकि वो निकलने के लिए बने थे, वो निकल नहीं रहे हैं तो वो वेस्ट मटेरियल के रूप में वहां पर बनेंगे। वो अपना स्वरूप खो देंगे और वेस्ट मटेरियल के रूप में बन जाएंगे और व्यक्ति फिर वीर्यवान नहीं रह जाएगा, फिर वो वीर्यवान भी नहीं रह जाएगा। तो इस तरह से भी एक जो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स हैं यह भी यहाँ पर कहते हैं। तो सबसे जो जरूरी चीज़ है शिक्षित होना, हर विषय में शिक्षित, इस प्रकृति को हम समझें, यह प्रकृति कैसे कार्य कर रही है। प्रकृति की बहुत सारी चीज़ें हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें लाभ भी देती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लाभ देती हैं वही नुकसान देना शुरू कर देती हैं। संसार का हर भोग यही है, संसार के हर भोग का यही स्वरूप है। क्या स्वरूप है? कि आपको लगेगा कि सुख देगा लेकिन बाद में वो दुख देने लगेगा। अब उसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या हो सकता है? आपका खाना। आप जो खाना खाते हो ना, सबसे बड़ा एग्जाम्पल वो अपने आप में। आप खाना खाते हो शक्ति के लिए, पुष्टि के लिए, जीवन के लिए, लेकिन सारी बीमारियों का नंबर पहला कारण आपका भोजन बनता है। बीमारियों का पहला कारण आपका भोजन बनता है। आप जो खाते हो ना वही बीमारियों का कारण बनता है नंबर 1 पे। तो खाना खाना छोड़ दे आदमी, फिर ऐसा तो नहीं कह सकते खाना खाना छोड़ देंगे। हम खाना खाना सीखेंगे। हम क्या करेंगे? खाना खाना सीखना चाहिए हमको। वैसे ही ये जो रिलेशनशिप मैटर्स हैं, ये जो रिलेशनशिप मैटर्स हैं, इसको भी सीखना चाहिए। यू शुड लर्न इसके सीक्रेट्स को। जैसे कि खाना खाने के सीक्रेट्स हैं कि खाना खाया तो तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए, वैसे ही जो रिलेशनशिप्स हैं उनके भी सीक्रेट्स होते हैं, उनके भी लेसन्स होते हैं, उनको भी जानना चाहिए कि हम, इसीलिए मैं कहता हूं कि हम इस विषय पर भविष्य में, इस पर तैयारी चल रही है थोड़ी बहुत, लेकिन दूसरे कई कोर्सेज हैं तो इतना इस पर हम काम नहीं करते, लेकिन हम कुछ भी हो 2 साल के अंदर हमारी पूरी कोशिश होगी कि यौन शिक्षा के ऊपर एक कोर्स जरूर लॉन्च करेंगे। किसी ने कहा कि नहीं, आपने बोला था देर हो रहा है और समाज में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है इस चीज़ को लेकर, लोग इसको छुपा देते हैं, हाइड कर देते हैं या खुद ही नहीं डिस्कस करते हैं क्योंकि इसे मजाक का विषय माना जाता है या इसे डर्टी टॉक्स माना जाता है या इसे गालियों का विषय माना जाता है। तो जीवन के एक बहुत बड़े पार्ट को आपने उसे गालियों का विषय बना दिया है, आपने उसे मजाक का विषय बना दिया है। और ये जितना मजाक का विषय बनाता है, गालियों का विषय बनाता है, इसका सबसे ज़्यादा नुकसान होता है महिला समाज को। उनका शोषण होता है इन सब चक्कर में। सारी गालियां उनके नाम पर दी जाती हैं, ठीक ना? हम मातृकाओं का अपमान करते हैं, हम प्रकृति का अपमान करते हैं, ठीक है? तो इस विषय में जब शिक्षा होगी तो महिलाओं का सम्मान बढ़ेगा। और पहले के ज़माने में बहुत सम्मान हुआ करता था, बहुत रिस्पेक्ट हुआ करता था, यहाँ तक कि
आम्रपाली नगर वधू थी, लेकिन सब उसके सामने झुकते थे। तो ऐसी चीज़ें देखने में इतिहास में वर्णन आता है। तो एक अलग ही नज़रिया था, एक अलग ही दृष्टिकोण था। लेकिन इस समय हमारे अर्थ के अनर्थ हो रखे हैं, अर्थों का अनर्थ हो रखा है, कॉन्सेप्ट सारे बिगड़े हुए हैं। तो कभी भी ये समझ में नहीं आएगा और कभी नहीं लगेगा कि इस विषय का एजुकेशन होना चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए सही तरीके से, कि एक व्यक्ति विवाह करने जाए या किसी भी तरह के रिलेशनशिप में जाए और ये शिक्षा मिलनी चाहिए 9वीं 10वीं क्लास में, 9th 10th के लेवल पर ये शिक्षा दे देनी चाहिए, ताकि वही टाइम होता है कि जब स्त्री पुरुष नर मादा का आकर्षण शुरू होता है। ठीक है, तो उनको उस समय शिक्षा हो जाए और वो समझ जाए बातों को। हाँ, बायोलॉजी में कुछ चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, लेकिन साइकोलॉजी के लेवल पर बेनिफिट्स और उसके नुकसान क्या हो सकते हैं या लाभ हम कैसे रह सकते हैं, बहुत तरह की चीज़ है जिसमें हो सकती है, उसका कोई एजुकेशन नहीं दिया जाता, किसी प्रकार की शिक्षा नहीं प्रदान की जाती है। ये सबसे भारी समस्या है। तो इसीलिए ये ब्रह्मचर्य का विषय हमें समझना है। ब्रह्मचर्य ध्यान योग से हो पाता है। ब्रह्मचर्य ब्रह्ममय आचरण तभी होगा जब आप एक अच्छे ध्यान योगी बनेंगे। तो हमें ब्रह्मचर्य, समता का भाव रखना चाहिए। ब्रह्मचर्य का मतलब मात्र वही चीज़ नहीं। अगर मान लीजिए कोई ब्रह्मचारी हैं, शादी ब्याह तो नहीं किए, लेकिन बात बात पे चिड़चिड़ाते रहते हैं, बात बात पे क्रोध करते रहते हैं, ये कैसा ब्रह्मचर्य है भाई? तुम बात बात पे चिड़चिड़ाए जा रहे हो, बात बात पे क्रोधी किए जा रहे हो, अपनी कुंठा दुनिया पे निकाले जा रहे हो। एक बाबा जी थे, मिले थे मुझको, इसी प्रकार के आदमी थे वो। ठीक है, इसी प्रकार के आदमी थे वो। तो अपनी कुंठा जबरदस्ती निकाले जा रहे हो। ठीक है, तो इस तरह की चीजें भी होती है। तो बहुत तरह की जो टॉपिक्स हैं, बहुत तरह की जो अनर्गल बातें हैं, वो उसको जो है समाज में ये तरह तरह की जो संस्थाएं बन गई है ना, वही प्रचारित करते हैं। अब उन्हीं का प्रचार है भैया। हम तो बहुत छोटे आदमी हैं, उन लोग, हम कितना भी ज्ञान बांट लें, उनके सामने तो हमारी क्या औकात है और क्या हैसियत है, और क्या हम कितने लोगों को बांट पाएंगे, कितने लोगों को दे पाएंगे, कितने लोगों को समझा पाएंगे। ठीक है, तो आप उन बाबाओं के चक्कर में रहते हैं, गुरुओं के, तो वो फिर वहीं से आपको फिर वो ज्ञान मिलता है। तो ये समस्या आ जाती है, ये समस्या फिर यहाँ पर हो जाती है। तो थोड़ा सा हम ध्यान दें, समझेंगे तो धीरे धीरे, कोई बात नहीं, आज समय सही नहीं है, लेकिन मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर समाज को सुधारने का कुछ कोशिश करेंगे तो निश्चय ही आने वाला समय, आने वाली पीढ़ी विचार करेगी। प्रकृति का अपना एक साइकिल जरूर चलता है, ठीक ना। आज कलयुग है तो कल सतयुग जरूर होगा। हम उस सतयुग लाने में हमारा भी कुछ सहयोग हो जाए, प्रकृति तो ले ही आएगी। हमारे कुछ करने और ना करने से थोड़ी ना सतयुग, वो तो आएगा ही आएगा। लेकिन फिर भी हमारी गिनती सतयुग लाने वाले में हो तो ज़्यादा अच्छा है ना। ठीक है, प्रकृति में पाप भी है, पुण्य भी है, लेकिन हमारी गिनती पुण्य के साथ हो तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक, तो चलिए, सबको ये चाहता है तो हमें प्रयास करना चाहिए और इस विषय को समझना चाहिए और इस विषय पर कार्य भी करना चाहिए। चलिए ठीक है, आगे बढ़े। जगत नारायण जी, बहुत अभिनंदन है आपका। और एक विषय और रह गया, मैं साथ में आपका नाम लूँ उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ध्यान योग का कोर्स है, प्राकृतिक चिकित्सा भी है, आप जरूर ज्वाइन कीजिए। प्राकृतिक चिकित्सा में भी कुछ क्रियाएं इस विषय से संबंधित होती हैं जो हमें वीर्यवान बनाती हैं। और आपकी जो कोर्स है, हाँ जो कोर्स है फिलॉसफी को जरूर ज्वाइन कीजिए, बहुत मज़ा आएगा, सही बता रहा हूँ। फिलॉसफी कोर्स जो है बहुत आनंद आएगा आपको। उसको लाइक ए स्टोरी हम पूरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कहानी की तरह पूरी बातें सुनाई जाएंगी और बहुत अच्छा कोर्स होगा। पाश्चात्य वेस्टर्न फिलोसोफर्स के बारे में आप जानेंगे, उनके तरीकों के तौर तरीके, उनके विचार, उनके लॉजिक्स के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ जो हमारा जो सनातन धर्म दर्शन है उनको भी हम जानेंगे। इनमें भी कई दार्शनिक बड़े जिद्दी टाइप के दार्शनिक थे, ठीक है, और उनका लॉजिक ऐसा होता था कि वो फिर उसके सामने कोई दूसरी बात टिकती नहीं थी। तो ऐसे लोग भी हुए हैं सनातन धर्म दर्शन में भी, तो उन सब के बारे में हम जानेंगे। कोर्स ज्वाइन कीजिए। किसी को कोर्स ज्वाइन करने में प्रॉब्लम अगर आ रही है तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, हम आपको कोर्स ज्वाइन करवा देंगे, ठीक है।
ज्वाइनिंग लिंक पर आप चले जाइए। नहीं अगर आपको लिंक मिल रहा है और आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है कि हमें मार्स मेंबरशिप कैसे ज्वाइन करना है, तो अभी तो डिस्काउंट चल रहा है मार्स मेंबरशिप पर। मैंने कहा था 599 नहीं जी, कम पैसे में आपको ज्वाइन हो जाएगा मार्स मेंबरशिप इस समय। लेकिन मार्स मेंबरशिप, ये जो मेंबरशिप होता है ना, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता, ये यूट्यूब के कंट्रोल में होता है, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि कई दिनों से कोई मेंबर ज्वाइन नहीं कर रहा था, तो यूट्यूब ने उसके ऊपर डिस्काउंट करके रखा हुआ है, उस पर डिस्काउंट दे के रखा हुआ है। तो अभी फ़ायदे में होंगे अगर ज्वाइन कर लेंगे तो। ठीक है, हो सकता है कितने दिन तक डिस्काउंट देगा ये हमारे कंट्रोल में नहीं, तो हम बता भी नहीं सकते, यूट्यूब का अपना डिसीजन है वो। ठीक है, तो आप जो है उसको ज्वाइन कर ले, लेकिन उसी ये थोड़ा करना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि यूट्यूब चैनल्स के रिकमेंडेशन को डाउन कर देता है अगर आप मेंबरशिप्स को नहीं चलाते हैं या कुछ एक्टिविटीज़ नहीं चलाते। वो कहता है कि भाई तुमको चैनल दिया है, आप इसे चैनल की तरह चलाओ। हम तो यहाँ पर 1 घंटे वीडियो डालते हैं, लेकिन यूट्यूब का जो सिस्टम है वो कहता है 1 घंटे नहीं, आप दिन भर का कार्यक्रम चलाइए। दिन भर का आप कार्यक्रम चलाना चाहते हैं, आप दिन भर का कार्यक्रम चलाइए, वो तो ये कहता है, क्योंकि आपको चैनल दिया है। तो इस तरह से उस बेस पर ये चैनल्स चलती है, और कई चैनल्स हैं जो दिन भर का कार्यक्रम चलाती हैं, आप देख सकते हैं। तो ऐसा भी है, भविष्य में अगर हमें लगेगा तो हम भी कोशिश करेंगे, कुछ प्रतिभाशाली लोग आएंगे और आध्यात्मिक क्षेत्र में काम करना चाहेंगे तो ज़रूर उनको मौका दिया जाएगा चैनल के साथ कार्य करने का। तो ये चीज़ है। तो आगे हम अभी बढ़ते हैं। ज्वाइनिंग में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है आपको, तो आप व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिए हमको, हम आपको ज्वाइनिंग लिंक भेज देंगे। कुछ नहीं करना होता है, आप ज्वाइन बटन क्लिक करेंगे, मेंबरशिप लिस्ट आएगा, उसमें मार्स को आप ज्वाइन करेंगे। मार्स को पहले मार्स को क्लिक करेंगे, फिर ज्वाइन कर लेंगे आप या फिर उसके सामने ज्वाइन लिखा होगा तो आप ज्वाइन को क्लिक कर देंगे। तो कई बार एक ही ज्वाइन होता है सभी मेंबरशिप के लिए, तो वो मेंबरशिप को क्लिक करके फिर ज्वाइन करना होता है। तो इस तरह से आप मार्स को क्लिक करके फिर उसको आप ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन करेंगे, उसमें एक कंटिन्यू का बटन आएगा, आप कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद आपको आपका जो भी एटीएम कार्ड है, आपका डेबिट क्रेडिट कार्ड, उसका वो मांगेगा नंबर आपको। जैसे आप अमेजन से पेमेंट करते हैं, फ्लिपकार्ट से पेमेंट करते हैं, उसी प्रकार का पेमेंट प्रोसेस वहाँ आपको मिलेगा। बिलिंग एड्रेस आपको डालना होगा बस। उसके बाद बाई, BUY, बाई मतलब खरीदिए, बाई का ऑप्शन मिलेगा, बाई पर क्लिक कर दीजिए, दैट्स ऑल, हो गया ज्वाइनिंग। ठीक है, तो बहुत सिंपल ज्वाइनिंग है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है ज्वाइनिंग में, आप हमें मैसेज कर दीजिए। हाँ, एक प्रॉब्लम आ सकती है, जो अदर कंट्रीज़ में रहते हैं, जो दूसरे कंट्रीज़ में है, वहाँ पर यह प्रोडक्ट लॉन्च्ड नहीं होता। जैसे मुझे एक केस मिला, एक भाई साहब मॉरिशस से उन्होंने संपर्क किया, मॉरिशस से, तो उन्होंने उनके जब वो मेरा यूट्यूब चैनल खोलते हैं तो उसमें ज्वाइन बटन नहीं दिखाता है। तो उन्होंने कहा कि मुझे आपका ये फ़िलासफ़ी कोर्स ज्वाइन करना है। तो फ़िलासफ़ी कोर्स ज्वाइन करना है तो उनको ज्वाइन बटन वहाँ दिख ही नहीं रहा है। तो फिर मैंने उनको लिंक भेजा कि आप इस लिंक से ज्वाइन कीजिए। लिंक पर जब उन्होंने क्लिक किया तो वहाँ पर मैसेज आया कि दिस प्रोडक्ट इज़ नॉट लॉन्च्ड इन योर कंट्री। तो ये प्रॉब्लम हो सकती है कि आपकी कंट्री में ये लॉन्च ना हुआ हो। उन्होंने स्क्रीनशॉट मुझे भेजा कि ये मैसेज आ रहा है कि दिस प्रोडक्ट इज़ नॉट लॉन्च इन योर कंट्री। तो हो सकता है कि आपकी कंट्री में ये यूट्यूब का ये फैसिलिटी ना दिया हो, लेकिन जो बड़े बड़े देश हैं, जो पॉपुलेटेड कंट्रीज़ हैं, चाइना है, USA है या यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उन सब में है। कुछ कुछ ऐसे छोटे देश हो सकते हैं जहां पॉपुलेशन कम है और वहां पर शायद यूट्यूब ने ना लॉन्च किया हो कि भाई, या फिर वहां की गवर्नमेंट ने नहीं, कि कुछ होगा प्रॉब्लम कि भाई देखा होगा कि भाई ये पॉपुलेटेड एरिया नहीं है तो हम यहाँ पर क्यों ये हर चीज़ को लॉन्च करें। लेकिन जो पॉपुलेटेड कंट्री हैं, जो उन सब में USA वगैरह से, USA से तो कई बार लोगों ने यूट्यूब का मेंबरशिप पहले भी ज्वाइन किया है। तो जो USA से ज्वाइन करना चाहते हैं, US से, शिकागो, कैलिफोर्निया, कहीं से भी आप हैं, न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क, आप ज्वाइन कर सकते हैं। पीछे लोगों ने ज्वाइन किया था मेंबरशिप, शिकागो से भी ज्वाइन किया था, मियामी से भी ज्वाइन किया था। तो इस तरह से जहाँ भी भारत के लोग रहते हैं वो ज्वाइन करते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। सीधा डायरेक्टली आप ज्वाइन बटन क्लिक कीजिए और अपने ATM कार्ड से पेमेंट कीजिए, दैट्स ऑल, हो गया। ठीक है, तो ये सिस्टम है। कोई दिक्कत आती है, और अभी डिस्काउंट चल रहा है, ऑलमोस्ट 50% डिस्काउंट चल रहा है, तो आपको 599 का आधा में ही हो सकता है कि आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाए, तो वो भी आप देख सकते हैं। ये डिस्काउंट मैंने नहीं दिया है, ये
वहीं से दिया गया है, ठीक ना। यूट्यूब का ये काम है सब। तो ये चीज़ है जगत नारायण। इसलिए मैं कहता हूं कि आप वीडियोस को शेयर कीजिए, आप खूब वीडियोस को शेयर कीजिए। यूट्यूब रिकमेंडेशन दे ना दे, शेयरिंग आप करेंगे तो अपने आप वीडियोस लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए, इसी के साथ मैं यहाँ पर आगे बढ़ता हूँ। जगत नारायण जी हैं, राकेश मराठे जी हैं। कमेंट्स आपके पढ़ूंगा नहीं। पांडुरंग वराले, कमलेश खैरनर, राम निवास मीना, पवन कुमार जी, राजू पाल, नरसाराम प्रजापात, रूपलाल विश्वकर्मा, जस प्रोग्रामिंग, अवनी प्रधान, विंदेश्वरी मिश्रा, अफंता प्रोडक्शन, संतोष गुप्ता, कैलाश बड़े, सविता नायक, मिथिलेश सिंह जी, विनोद कुमार शर्मा, कैलाश बड़े, विष्णु चंद्र मौर्य, शिखर शर्मा, अमन कक्कर, राम प्रकाश, हरीश डंगवाल, कैलाश बड़े, गौतम दास, एके त्यागी, विनोद के सूद, राम विलास जी, बिमला शाह, अनिल कुमार, शंकर प्रसाद, काशीनाथ, रतन सिंह, बीकू कुचाड़िया, बिसलाल बहादुर सिंह जी, उषा श्रीवास्तव जी, योगेंद्र पंडित जी, हीरालाल यादव, राजेश भाई मकवाना, उत्कर्ष तिवारी, सुहास राणे, धनराज सिंह राजपूत, धन्यवाद भारत, राहुल तिवारी जी, अर्जन भाई चौहान, पंकज सोनी, बलवंत सिंह गोहिल, राकेश गुप्ता, श्वेता राय सिन्हा, राजेश कुल्हाड़ी, कन्हाई कुमार, रंजीत यादव, स्पिरिचुअल विद साइंटिफिक प्रूफ, जितेंद्र साहू, स्पिरिचुअल विद साइंटिफिक प्रूफ, राजकुमार राणा जी, शंकर प्रसाद जी, ठीक। हाँ, एक बहुत अच्छा प्रश्न है, मैं ले लेता हूं। शंकर प्रसाद जी, लाइक ब्रह्मचार्या इज ब्रह्म मुहूर्त हैज अनदर मीनिंग? नो, ब्रह्म मुहूर्त हैज द सेम मीनिंग। वाई? ब्रह्म मुहूर्त मीन्स, ब्रह्म मीन्स सम अवस्था। तो इन ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है? ब्रह्म मुहूर्त में हमारी दोनों नाड़ियां चल पड़ती हैं, कीड़ा पिंगला दोनों सम हो जाती हैं, और वो वहां पर तत्वों का जो तत्व है वायुमंडल में, उनकी एक समता हो जाती है ब्रह्म मुहूर्त में। इसलिए उसका नाम ब्रह्म मुहूर्त है, ठीक ना। इसीलिए उसका नाम ब्रह्म मुहूर्त है। क्यों? क्योंकि वहां पर समता आ जाती है। ब्रह्म मुहूर्त में कुछ देर के लिए हमारी दोनों नाड़ियां चलती हैं, और वो साधना के लिए सबसे उत्तम समय है। साधना के लिए सबसे उत्तम समय है, ठीक। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में दोनों नाड़ियां चल पड़ती हैं फिर। तो यह चीज है। आपके मुख पर तेजवीर्य के संरक्षण के कारण ही संभव है। जी हाँ। मनी लाइव, जय ब्रह्मचर्या, रमेश यादव जी, आदित्य खास रेसिपी, अर्जुन पाटिल, ज्योति दत्ता, रविशंकर चौहान, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का। तो यह विषय हमें समझना चाहिए, और इसको समझकर जो व्यर्थ की बातें हैं वो हमें निकाल देना चाहिए, और समाज में जो समस्या है उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसे गंभीरता से समझना चाहिए। अब दो तरह के लोग हैं जो बात करेंगे एकदम कि भाई एकदम ब्रह्मचारी, वीर रक्षा, और ये शुक्राणु रक्षा, उसे वीर रक्षा मत बोलिए, शुक्राणु रक्षा बोलिए आप, ठीक ना। तो आपको वो करना चाहिए। और जो है, और एक दूसरी तरफ एक दूसरा समाज है जिसको कुछ कंट्रोल ही नहीं है बेचारा, वो तो हमेशा नदी की तरह वीर बहाया जा रहा है, नदी की तरह एकदम बहा रहा है, ठीक है। एक इस तरह के लोग हैं, और इस तरह के लोग हैं, बीच वाला कोई है ही नहीं। तो बीच वाला क्यों नहीं है? क्योंकि शिक्षित नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, शिक्षित नहीं है, ये कारण है इसके पीछे। एजुकेशन की आवश्यकता है, शिक्षा की आवश्यकता है, तब जाकर समस्याओं का समाधान धीरे धीरे मिलना शुरू होगा। इसी के साथ बहुत समय हो गया, बहुत लंबा हो गया आज। कल फिर मिलते हैं 9 बजे लाइव चर्चा में। योग सूत्र के आगे के विषयों पर, नियम पर चर्चा करेंगे, या बाकी यमों की चर्चा होगी, अहिंसा पे चर्चा करेंगे। नहीं, 10 नियम 10 यम, 10 नियम और 10 यम की जो धारणा हठ प्रदीपिका से आती है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, ठीक है, कल जो है। तो बहुत बहुत आभार आप सभी का। इसी के साथ हम यहाँ विराम देते हैं। बहुत बहुत आभार।